बार बार दान करूं सद्गुरु देवा हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश काल का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भवसागर है। ये काल का देश है और यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार में जो भी जीव है सब अपना अपना मन का हिसाब से काम कर रहा है। किसी को कितना भी समझाने से वो बूझता नहीं है। पूरा संसार जो है मन की प्रवाह में है। स्वामी जी ने क्या कहा? बाणी जाल अपार है। बाणी जाल अपार है। कीजे तत्व विचार। बाणी जाल अपार है। कीजे तत्व विचार। मन माया को त्यागिए। शब्द में सुरति समार। स्वामी जी ने सारा भेद ही बता दिया। बाणी जाल अपार है। कीजे तत्व विचार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में बाणियां भी अनंत हैं लेकिन सदगुरु की बाणी एक ही है। बाणी जाल अपार है। कीजिए तत्व विचार।
मन माया को त्यागी, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी बोल रहे हैं, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागी, शब्द में सुरति समार। आपको शब्द के अंदर में सुरति को संभालना है, बस यही तो काम है। लेकिन अभी आपकी सुरति जगी नहीं है। प्रथम अवस्था योग की, मन प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। प्रथम अवस्था योग की, मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। तब क्या होगा? जब प्राण की गति आपकी बंद होने लगेगी, तब क्या होगा? ये स्वामी जी का ज्ञान जो है, जीते जी आपको अनुभव में उतारना है। ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि आप गए और ले लिया बस हो गया, ऐसा नहीं है ये। यह ज्ञान जो है दूसरी किस्म का है। इसको आपको अनुभव में परखना होगा। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागी, शब्द में सुरति समार। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, वो संसार में भुलाए हुए हैं। थोड़ा सा भी माया जो है, माया बड़ी उपद्रव करती है, तो बहुत सारे हंस हंसनी जो है रोने लगते हैं। आपको माया के डर से नहीं रोना है। माया तो अपनी ही चाल चलेगी ही चलेगी। आपको सद्गुरु का चरण जो है पकड़ करके रखना है। आपको गुरु का चरण में रहना है। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे। बरज नहीं मानी यह मन जा लीम जोरी रे। बरज नहीं माने यह मन जा लीम जोरी, बरज नहीं मानी। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को रोकन चाही,
जो कोई मन को बांधन चाहे, ये जो कोई मन को पकड़न चाही, भागे कल तोरी बरज नहीं माने। या मन जालिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सावा पाची पाची हारी, ऋषि मुनि देवा सावा पाची पाची हारे। हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने। या मन जालिम जोरी बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोड़री बरज नहीं मानी। यह मन जालिम जोरी रे बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण की ओर री बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, बच गुरु चरण की ओर री बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, जब सांस की गति जो है कम हो जाती है, तब जो है सुरती जो है जग जाती है। सुरती ऐसे नहीं जगती है। जब आप साधना में बैठते हो तो सांस की गति जो है कम होने लगती है। आप बैठ करके शांति से देख लो, जैसे ही आप जो है साधना करने बैठते हो तो सांस की गति जो है कम होने लगती है, मन जो है स्थिर होने लगता है। तो वही स्वामी जी कहे हैं, थीरा कारो मन पावन को, थीरा कारो मन पावन को, थीरा कारो मन पावन को। सदगुरु संधि ठिकान, थीर करो मन पावन को। सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरिया गयब की। बाहर भीतर ज्ञान, थीर करो मन पवन को। सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरिया गयब की। बाहर भीतर ज्ञान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो मन और पवन को स्थिर करना है, स्थिर करना है। कहाँ स्थिर करोगे? तो गुरु प्रदेश में। मन और पवन जो है जब गुरु प्रदेश में स्थिर होगा
त ज्योति बारी आज गायब की। बाहर भीतर ज्ञान, तो अंदर बाहर जो है दोनों ज्ञान हो जाएगा। ये सदाफल देव जी महाराज आपको बता रहे हैं, स्वर वेद में बता रहे हैं। तो जो साधक है, जो सदगुरु के हंस हैं और हंसनी है, तो वह तो सांस की गति को ही तो जीतते हैं। जीतो मानायारू पावन को, जीतो मानायारू पावन को, पर पुरुषारथ ये। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जीतो मानायारू पावन को, पर पुरुषारथ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। तो आपको मन को और सांस की गति को दोनों को बंद करना है जी। चाहे बंद करो बोलो, चाहे जीतना बोलो, चाहे अधिकार में करो बनना बोलो। ये सांस की गति अभी आपके अधिकार में नहीं है, मन की गति भी आपके अधिकार में नहीं है। तो वही अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, स्वामी जी हमारे जोगी हैं, ये योगीश्वर हैं ये। जोग जोग सब कोई कहे, जोगा न जानी कोई। अर्धे धार रध चले, जोगा कहावी सोय। जोग जोग सब कोई कहे, जोगा न जाना कोई। अर्धे धार रध चले, जोगा कहावी सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी आपकी धारा जो है प्रकृति प्रवाह में है। तो जब मन को रुकते 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 तो रुकने लगता है ये। तो स्वामी जी आगे क्या कह रहे हैं? तो मध्य हृदय आत्मवासा, मध्य हृदय आत्मवासा। मध्य हृदय आत्मवासा, चेतन धार सर्व प्रकाशा। मध्य हृदय आत्मवासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान परहो भव कूपा, निजया ज्ञान परहो भव कूपा। कर्म विविध मन फलयनुरूपा। निजया ज्ञान परहो भव कूपा। कर्म विविध मन
फलय अनुरूपा। जीव जो है अज्ञान बस इस संसार में आ गया। ये मध्य हृदय आत्मवासा चेतन धार चेतन दीह सर्व प्रकाशा। तनिजया ज्ञान परहु भव कूपा कर्म विविध मन फलय अनुरूपा। आपन रूपा आपहि भूला आपन रूपा आपहि भूला। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आपन रूप आपहि भूला। अपना रूप स्वरूप भूल गया ये। तो निजया आपन रूप आपहि भूला। जीव जो है अपना स्वरूप भुला गया। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सुरती सामारा आप तजिया पा मिल विवेक सद गुरु परतापा। सुरती सामारा आप तजिया पा मिल विवेक सुरती सामारा आप तजिया पा मिल विवेक सद गुरु परतापा। तो आप ये संसार के जितने भी जीव है सब उल्टा कर्म करता है। आप बोलोगे कि आप ऐसे ही बात कर रहे हैं, सब लोग सीधा काम करता है। सीधा नहीं है, आपको उलट करके जो है उलट करके रहना है संसार में। ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो सुरति बरनी रति करो। ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो सुरति बरनी रति करो। काल काया देश है तजी घर चलो सद गुरु करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जीती जी जाना होता है। प्रभु के यहाँ शरीर से नहीं जाना होता, प्रभु के यहाँ जो है सूरत से जाना होता है। आप भेद को समझो। ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो सुरति बरनी रति करो। काल काय दिस है तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो सहज सिंघा सन छजे। कहें सदा फल गति विहंगम योग सी प्रभु मिलय जे। आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है सदगुरु जो है आपको सूरत से मिलना होते हैं। ये जो है गुरु के चरण में जो है सूरत से मिलना होता है। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो सुरति बारनी रति करो काल काय देश है तजी घर चलो सद गुरु करो शून्य पाचो पार परसो सहज सिंहा शन छजी कहीं सदा फल गति विहंगम योग सी प्रभु मिलय जे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी आपको जो है कुछ नहीं करना है। स्वामी जी ने क्या कहा है? तो करना मुझको कुछ नहीं बाहर से मुख मोर करना मुझको कुछ नहीं बाहर से मुख मोर अंतर में निज निज बरे शब्द छटा झकी झोर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आपको बाहर नहीं देखना है, अंदर में देखना है। वही तो स्वामी जी आपको कह रहे हैं करना मुझको कुछ नहीं बाहर से मुख मोर अंतर में निज निज बरे शब्द छटा झकी झोर। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो करना मुझको कुछ नहीं अंत लगन दूरबीन करना मुझको कुछ नहीं अंत लगन दूरबीन सुधरे चक्षु विवेक की हंस संत परमीन सुधरे चक्षु विवेक की हंस संत परमीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी किसी भी चीज को आप आंख से देखते हो, एक तार देखते हो संसार में, तो यहां पर जो है सुरति भी आपकी आंख होती है। सुरति जो है तीसरी आंख है आपकी। दो आंख तो आपको दिखता है, एक सुरति भी है। तो सुरति से ही अपना घर दिखाई देगा। तो सुरति को कहाँ लगाओगे? तो सदगुरु के चरण में जो है दिखते 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 दिखने लगता है। आपको ऐसे जो है कोई संसार में सत्संग नहीं सुनाएगा, केवल और केवल विहंगम योग में सुनाई जाती है। और वो भी कोई सदगुरु के हंस हंसनी जो बूझते हैं। एक तो आप आंख से देखते हो
और एक देखना जो है सूरत से होता है। आप भेद को समझो। जब सदगुरु के चरण में जो है सूरत से जब देखोगे तो सूरत ही अभी आपकी जगी नहीं है। जब वो जग जाएगी तो सब दिखने लगेगा। स्वामी जी ने जो कबीर साहब ने भजन में क्या कहा, सूरती सी देखा लो हो निज देश, सूरती सी देखा लो हो निज देश। तो देखाता देखाता देखन लागे, ए देखाता देखाता देखन लागे, मिट गए सका लय ससुरती से देखा लो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर है, अंधेरा कर लेना, उसको चारों तरफ से बंद कर लेना, लाइट भी बंद कर लेना, इसी आंख से देखना शुरू करना, तो थोड़ी देर के बाद सब चीजें दिखने लगती हैं। और जब बाहर जाते हो तो नहीं दिखता है, या बाहर से जब चमकती हुई आंखों से आती हो तो अंदर में नहीं दिखता है। तो ये तो मैं जड़ पदार्थों की बात कर रहा हूं। सुरति जो है चेतन है वो। सुरति चेतन शाब्दय अनुभव, योग दृढ़ पल पल चले। सुरति चेतन शाब्दय अनुभव, योग दृढ़ पल पल चली। जागत सोवत बैठत उठत चालत फिरती नाटले। प्रकृति काया ध्यात्म तन तजी, बर विहंगम सत फले। कहे सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जे। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है, तो योग विहंग समाधि में, योग विहंग समाधि में, ज्ञान गाम्य प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पिता भ्रम सोय। तो आपको जो है मन और पवन को जो है गुरु का चरण में जो है स्थिर करना है, तभी वो ज्योति बढ़ जाएगी। स्वामी जी जो लिख रहे हैं, थीर कारो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो आपको जो है गुरु के चरण को जो है सूरत से देखना है। स्वामी जी ने क्या लिखा है, गुरु मूरति गति
चंद्रमा। सेवा का नयन चकोर, पलक पलक नीरा खतर है। गुरुमूर्ति की ओर। आपको ये बूझने के लिए देखो, जो सदगुरु का जो स्वरूप है, ये जड़ स्वरूप है जो है, जो आप स्वामी जी का घर में फोटो रखते हो, उनको स्वरूप में आप बिठाते हो, तो वही स्वामी जी, वही जो है आरती में क्या लिखते हैं? पलक पलक नीरा खतर है, गुरुमूर्ति की ओर। पलक पलक नीरा खतर है, गुरुमूर्ति की ओर। तो जो है सदगुरु की मूर्ति की तरफ जो है पलक पलक ये देखना होता है। और एक देखना जो है वह सूरत से देखती है, जो है वह जो है आंख से नहीं देख रही है, वहां वह सूरत से देखी जाती है। तो सूरत से देखने से वो जो सदगुरु का ये स्वरूप नहीं रहता है, ये खत्म हो जाता है, तो वह जो है आनंद स्वरूप में हो जाता है। आपको वहां बैठा दिया जाएगा तो एकदम सांस की गति बंद हो जाएगी, वाणी बंद हो जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे। जब वो सदगुरु जो है लखा देता है तो आपकी वाणी बंद, सांस की गति एकदम धीमी हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और जो है आनंद तो आनंद ही है, और आपका स्वरूप भी भुला जाएगा, खत्म। यही जो है विहंगम योग है। अगम धार गुरु दीन लखाई। आपको आपका प्रश्न होगा कि स्वामी जी तो है नहीं अभी, क्या ऐसा स्थिति किसी को है? तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारे सदगुरु के हंस हैं। वो 24 घंटा आनंदित रहते हैं, एक पल के लिए भी वहां से हटता नहीं है। वो लोग जो है बहुत चालाक रहता है। काम कोई करे तेरे ही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, तो प्रेम धार टूटे नहीं, वार एक समान, अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। और क्या कहते हैं? तो क्षण वियोग नहीं सही सके, क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत को। तो
आपका पिया जो है, जो सदगुरु है, वही आपका पिया है जो है, तो वह जो है आनंद में बदल जाता है। पहले गोड़ रहता है, पैर रहता है, लेग रहता है, वही बाद में चरण हो जाता है, और वही बाद में शब्द हो जाता है, और वही बाद में सार शब्द हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। गाय के थन से निकलते ही वह दूध रहता है, वह गर्म होता है। गाय का जो थन से दूध निकलता है उसमें गर्म होता है, और थोड़े देर के बाद रखने के बाद वह जो है ताज़ा दूध कहलाता है। फिर वो ठंडा हो जाता है, फिर उसको जो है गर्म करते हो तो गर्म दूध हो जाता है। फिर उसको और गर्म करते हो, जब खौलने लगता है तो वह जो है रबड़ी जैसे हो जाता है, और फिर वही जो है उसको और कर देते हो तो और खोवा बन जाता है जो, और थोड़ा खूब गर्म करके लाल करके उसमें जोरन डाल देते हो तो दही बन जाता है। ऐसी ही ये जो है सदगुरु का चरण है जो है। तो जब आप जिस संसार में देखते हो तो वह पैर है, गोड़ है, अंग्रेजी में लेग कहते हैं, और जब उसको साधना में देखते हो तब वह गुरु का चरण हो जाता है, और उसी को जब चेतन देश में देखते हो तो वह शब्द में बदल जाता है, और उसी में जब जब आप खत्म होने लगते हो तो वह जो है सार शब्द हो जाता है। ऐसे पूरे संसार में आपको खोल खोल करके जो है कोई नहीं बताएगा, केवल और केवल जो है विहंगम योग में बताए जाते हैं। तो सुरति शब्द में जोरती खुले गगन की वार, सुरति शब्द में जोरती खुले गगन की वार, जगमगा जगमगा हो रहा परम पुरुष दरबार। आए हंस वृंदो, मन को जो है जब इसको गुरु का चरण में लगाओगे तो ये मन रहता है, और जब वही चेतन देश में हो जाता है तो वही सुरति हो जाती है। मन पहला भूमि में ये समझ लेना कि 10% जो है वह सूरत में बदल जाता है, और 90% मन में रहता है, और वही दूसरा भूमि में 20% वो जो है सूरत में बदल जाता है, और वही मन तीसरा भूमि में 30% बदल जाता है, और वही मन चौथा भूमि में 40% बदल जाता है। ये सब मेरा अपना अनुभव का है, ये ऐसे कहीं लिखा हुआ या कहीं है नहीं। कल को आप बोलोगे कि नहीं आपने तो ऐसा बताया था, ऐसा बताया था, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये सब जो है आपको अनुभव से बूझना है, अनुभव से आपको बूझना है, और गुरु के चरण को जो है कभी छोड़ना नहीं है। जागत सोवत नाम में
बैठत उठत नाम, चलता फिरत रह नाम में, करता धरता रह नाम। और स्वामी जी ने क्या कहा है? तो चलता फिरता बैठता उठता, लगन में सुरती समार, अधान्य संजमी शांत है, पावे जग करतार। तो आए सदगुरु के जो स्वामी जी हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, तो एकदम आनंद में बदल जाते हैं। आप संसार में किसी भी चीज को पा करके थोड़ी देर के बाद उब जाओगे। किसी भी चीज, कोई भी चीज जो है थोड़ी देर अच्छा लगेगा, उसके बाद से उब जाओगे। वो संसार का आपका कोई भी सुख हो, थोड़ा देर जो है अच्छा लगेगा, उसके बाद से जो है उब हो जाएगा। हलवा है, पूड़ी है, मिठाई है, वो संसार का भोग विलास है, पति सुख है, पत्नी सुख है, थोड़ी देर के बाद वो बेकार लगने लगता है। लेकिन जब गुरु के चरण में जो है सुरती जाती है, तो उसी में खत्म होने लगती है, वो खत्म होने लगती है और उसी में जाने ही लगती है। सदगुरु जो है खींच लेता है। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहा लेत उठाय, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाय। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी, कभी कभी जो है एकदम बोलने का मन नहीं होता, एकदम चुप शांत स्थिर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति ही में ही जो है वो जो है आनंद का जो है प्रभु का दर्शन होता है। जो स्वामी जी जो लिख रहे हैं, जो है एक तार चाह टक लगे, नगनाय अनुभव हो, एक तार चाह टक लगे, नगनाय अनुभव हो, झुकया काश भूमि मिले, एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव हो, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं, सुरति निरंतारा शब्द में। आप भेद को समझो, गुरु का चरण ही जो है वह शब्द में बदल जाता है, तो उसका स्थान है। जैसी आप किसी की बेटी हो, आप
या किसी की बेटा हो, और जैसे ही स्थान बदलता है, आप किसी की भाई हो जाते हो, किसी की बहन हो जाते हो। फिर स्थान बदलते ही आप किसी के मौसा हो जाते हो, किसी के मौसी हो जाते हो। जैसे स्थान बदलता है, आप बदलते चले जाते हो। तो वैसे ही जो है, जो सदगुरु जो है, वो संसार में रहता है। सदगुरु संसार में वैसे रहता है नहीं, केवल और केवल अपने हंसों के लिए आता है। तो जो है उसका स्थान बदलते ही, तो सूरती शब्द में जोरते। हर चीज का नाम है, जगह अलग अलग है। जैसे देखो, आपको थोड़ा सा भेद समझना होगा। स्वामी जी के ज्ञान जो है सूक्ष्म है, अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ साहेबाय अनुभव गाम है। सूझत सूझत सूझ। तो जो है थोड़ा सा आपको इसको बूझना पड़ेगा। कब गुरु का चरण है, ये हर जगह जगह में बदल जाता है। आपकी बेटा हो या बेटी हो, जैसे ही वो ड्रेस पहन करके लिए स्कूल के लिए चलता है, तो आपका बेटा बेटी खत्म। अब वो स्कूल का छात्र हो जाता है, छात्रा हो जाती है। आपकी बेटी है, जब वो ससुराल में जाती है, तो जैसे ही घर से आपका बाहर निकला, आपका बेटी नहीं रहती है वो, अब उस गांव की बहू हो जाती है, उनकी पत्नी हो जाती है। और जैसे ही वहां से इस गांव के लिए आपके यहां चलती है, तो इस गांव की बेटी हो जाती है। ऐसी ही जो है सदगुरु का स्थान है, वही तो सदगुरु आपको लखा देता है। वो सदगुरु नहीं लखाता है, सदगुरु के माध्यम से जो है संत ही लखा देते हैं। देखो, संत के अंदर में इतना पावर नहीं होता कि आपको जो है लखा दे। आप भेद को समझ जाओ। संत के अंदर में कोई भी पावर नहीं होता कि वो जो है आपको लखा दे। ये तो स्वामी जी बहुत चालाकी से काम लेते हैं। जो है संत के माध्यम से ही जो है वो लखा देगा, सदगुरु ही लखवाता है। आप भेद को नहीं समझ रहे हैं। वो सदगुरु ही प्रेरित कर देता है, भर देता है, जाओ उसको बूथ करा करके आ जाओ। कैसे न कैसे मिला देगा वो, आप कहीं भी रहोगे, हजारों किलोमीटर दूर से भी जो है सदगुरु मिला देता है। मिलाता सदगुरु ही है, संत के बस में नहीं है पावर। जो है सीधी सीधी आप भेद बुझ जाओ। स्वामी जी लिख रहे हैं, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं
होएगा। बोध संत संग माय। तो सदगुरु जो है एक ही होता है और संत जो है अनेक होते हैं। तो सदगुरु जो है संत के माध्यम से ही जो है पूरा विश्व में जो है इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कराता है। अब स्वामी जी वहाँ आनंद छोड़ करके थोड़ा आएंगे जो है, ऐसा नहीं है जो है एक पल के लिए वो अलग नहीं होंगे। स्वामी जी कह रहे हैं जल विहीन मछली रहे, मणि विहीन रहनाग, आजीवन भक्तन शब्द बिना, भजन बिरह अनुराग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आपका कर्तव्य क्या है? तो एकदम अत्याधीन होकर के रहना है आपने। जैसे ही आप अत्याधीन हो जाओगे सदगुरु को लखाना पड़ेगा। सदगुरु की ही न वाणी है। सदगुरु क्या कहता है? हंसालोक हंसालोक हमारी यही हो, ताते अमृत फल सुख पई हो, हंसालोक हमारे यही हो, ताते अमृत फल सुख पई हो, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दीवल खाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हाथनी, आपने एकदम अत्याधीन हो जाना है। बहुत सारे जो है भेद की बातें हैं, ये सब अनुभव में है आपको। स्वामी जी ऐसे नहीं मिलेंगे कि आपका साथ रहेंगे, लाठी लेकर के चलते रहेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे स्वामी जी। स्वामी जी तो आपके पास ही हैं, लेकिन अनुभव में बुझना है उनको। आपको स्वामी जी ने क्या लिखा है? समीप देखे नहीं, अवह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह को। तो एक चीज आप हमेशा याद रखो, सदगुरु हमेशा आपके साथ रहते हैं। कौन कौन आपके साथ रहता है? एक तो सदगुरु बराबर साथ रहता है, माया भी साथ रहती है, काल भी साथ रहता है और परमात्मा भी साथ रहता है। ये सब लोग जो है विभु है, प्रकृति भी विभु है। आप जहां जाओगे परमात्मा वही है, तो वही है। परमात्मा पूरी विश्व में ही है। तो ये सब जो है अनुभव से बुझा जाता है जो है। अब आपको करना क्या है? तो गुरु के चरण में जो है बराबर एक तार जो है लगे रहना है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय
की जय।